ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, संगत जी। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शन प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ पर परमेश्वर के लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे वह चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। ब्रह्मा भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने को स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं, इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य और अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका है। तुम भी उस क्रम को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र जाप करो, इससे तुम्हारे अंतर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य, विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग स्थापना विधि। श्री शिव जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। जल मूर्ति छोटी और अजल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की शिव पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लें। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जप करने से मनोरथ सिद्ध हो जाता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना कहकर ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुखों वाली है तथा पवित्र पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र आदि नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियाँ ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियाँ भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है।
सदाचार विवेचन। सूत जी ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निर्वत होकर दातुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जाप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग प्रदान करें। व्यापार के धन में से 6ठा भाग प्रदान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से न कहें। प्रातः संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करें। ऋषियों ने यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप अग्निदेव, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से बताइए। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को शिवजी विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा कर योग्य स्थान काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गौं को बांधने वाली जगह, उसे 10 गुना जल का किनारा, उसे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम तो वह जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से क्या हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरपण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तुओं का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदरपूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा था 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति है। दीप से ज्ञान, तांबुल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद ये अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। प्रणव का अर्थ है प्रपंच, अण नहीं, और वह तुम में अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ का जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह अकार, उकार या मकार, विंद और नाद के साथ शब्द
काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व। वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करें। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री तव से छूटकर और क्षत्रिय तव से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तंत्र मात्राएं, ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से है शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिवजी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8 को वश में किए हुए है। जो प्राणी शिवजी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु शिवम भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग, 5वां गुरुलिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक तप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रतन का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इस प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुणशूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजन की विधि। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करें, फिर तर्पण करें। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान में करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूर्सी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयुष्मान से जल को शुद्ध करें। नमस्ते रुद्र मंत्र से टिक बंद करें। नमः शंवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल गिरेबाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक रूप से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करें। विद्वान व्यक्ति यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी हैं वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़ भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 तथा तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए।
पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन न करें। शिव नवैध और विल महात्म्य। शिवजी के अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चयी और सत्यवर्ती शिव नवैध भक्षण अवश्य प्राप्त करता है। शिवजी के नवैध को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नवैध को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नवैध का प्रचार होता रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नवैध को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नवैध को ग्रहण करने से ब्रह्मत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। बोर्डलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में था समस्त प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य अग्राह्य होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह्य है। अब विल पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह विल महादेव जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ विल में ही निवास करते हैं। विल के मूल में लिंग रूप अवयव शिव का वास होता है। जो व्यक्ति विल के रूप में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति विल के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। विल के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता। शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सूर्य जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूर्य जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम ब्रह्मा गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नाम पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदरपूर्वक शिव के नाम का जप करता है वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्र धूमन नामक राजा था। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। भस्म की महिमा। सूर्य जी ने बताया, भस्म 2 प्रकार की होती है, महाभस्म, सवलप भस्म, महाभस्म। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोत, स्मृति, लौकिक। श्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें। अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्ध की गई राख यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञादि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता उसकी समस्त पूजादि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याएं मध्य में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिवजी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका, बीच की अंगुली तथा छोटी अंगुली के 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के वे शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। रुद्राक्ष का महात्म्य। सूर्य जी बोले, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मल्याचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, वह सदैव निरोग रहता है।
3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण